हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सारे प्रश्न हैं डिवोटीज के आए हुए हैं, मैं वन बाय वन आपसे पूछती हूँ। आप प्लीज रिप्लाई कीजिए। बहुत सारी गलतियां की हैं हमने, तो क्या भगवान उनको माफ कर देंगे? इस प्रश्न का पहले भी हम जवाब दे चुके हैं यूट्यूब पे ही। यस, ऑफ कोर्स भगवान माफ कर देंगे सारी गलतियां, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि हम उन गलतियों को रिपीट ना करें, एंड दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। तो भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, पतित पावन भगवान का एक नाम है कि वो हमारे सारे पाप हर लेते हैं। जैसे सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, हम सर्व पापे भी हर लेते हैं। मोक्षयामि मा शुचो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब घबराते क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि वी आर कंडीशन टू डू दैट मिस्टेक अगेन। तो इसलिए हमें उसमें बहुत सतर्क रहना है और कॉन्शियस रहना है, भक्तों का संग लेना और हरिनाम चिंतन जप करना है। तो इससे क्या होगा कि हम उन पापों को वापस रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि अपनी सेंसेस को बिजी करना है। अगर हमारी सेंसेस खाली होंगी, सेवा में नहीं होंगी, तो जाहिर है हम उन गलतियों को शायद वापस दोहरा सकते हैं। तो इसलिए भगवान सारे पाप हर देते हैं, उन सारी चीजों की चिंता नहीं करनी है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है, क्या भक्ति के लिए मेरा इस्कॉन टेम्पल आना जरूरी है? देखियो, भक्ति आप कर सकते हैं, इस्कॉन टेम्पल नहीं भी आ सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आना क्यों है वो बताया जा रहा है। इम्पोर्टेंट आना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको भक्तों का संग मंदिर में मिलेगा, वो आपको घर पे नहीं मिलेगा। तो भक्तों का संग एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति का। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भक्तों का संग, जैसे अगर चोर को चोरों की संगति अच्छी लगती है, तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है उनको भक्तों की संगति अच्छी लगती है। और कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, एसोसिएशन डू मैटर्स अ लॉट। तो इसलिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट महीने में 4 संडेज आती हैं, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1। उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन विद डिवोटीज एंड विदाउट डिवोटीज। और भक्तों के संग में क्या करना है? ऑफ कोर्स अगेन सेवा से आपकी इंद्रियां बिजी हो जाएंगी और सेवा से ही आपका शुद्धिकरण, आपकी चेतना शुद्ध होगी, और वो हरिनाम जप के साथ आपने ही करना है। नेक्स्ट, इस्कॉन में दीक्षा इतनी मुश्किल है तो आगे कैसे बढ़ें? इस्कॉन में अगर आपको दीक्षा मुश्किल लग रही है तो गोलोक धाम जाना कितना मुश्किल लग रहा होगा। तो जाहिर है अगर ये प्रोसेस मुश्किल है तो मुश्किल चीजों के बाद ही जो फल है वो प्राप्त होता है। इफ यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर और एनी ऑफिसर, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है, तब जाके आप ऑफिसर बन सकते हैं। अब यहाँ पे तो भक्त की बात है, भक्त तो सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तो इफ यू वांट टू बिकम ए डिवोटी, तो एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपको 4 नियमों का पालन जो बताया जाता है, जिस प्रकार से वो क्या है, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं, किसी प्रकार का नशा नहीं, किसी प्रकार का जुआ नहीं, यही 4 नियम है। और ये एक सभ्य व्यक्ति से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सिविलाइज पर्सन है वो ये सारी क्रियाएं खुद से ही फॉलो कर रहा होगा। तो ये मुश्किल नहीं है। तो इन 4 नियमों का पालन करना हो, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है और नीचे इस्कॉन टेम्पल में सेवा करनी है, IDC को, उसके बाद आपका नाम दीक्षा के लिए रिकमेंड हो जाएगा और आप दीक्षा प्राप्त कर लेंगे। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। मेरा खुद दीक्षा जो है 3 साल में हो गया लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो फिर गोलोक धाम जाना तो असंभव है, वो तो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, क्या श्लोकाज याद करके ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्लोका याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्लोकाज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोका उसका जो अर्थ है उस पर मनन करके अपने जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है। तो श्लोक याद करना ये जस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रीचिंग, प्रचार कार्य में वो इम्पोर्टेंट हो सकता है या होता है। तो अदरवाइज अगर कोई भक्त बनना चाहता है तो उसके लिए श्लोका याद ना भी करे तो भी वो भक्त कहलाया जाएगा। तो मोर इम्पोर्टेंट है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, शास्त्रों का अध्ययन श्रवण करें, वो इम्पोर्टेंट है, और भक्तों का संग ले। आई रिपीट, हरे कृष्ण महामंत्र जप, 4 नियमों का पालन, शास्त्रों का अध्ययन श्रवण और भक्तों का संग में सेवा। नेक्स्ट एंड द लास्ट, क्या भक्ति में अहंकार आना चाहिए? भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाता है। तो इसीलिए असल में शास्त्र बताते हैं 2 प्रकार के अहंकार होते हैं, एक होता है फॉल्स ईगो, एक होता है रियल ईगो। रियल ईगो हमारा अगर ये है कि मैं भगवान का सेवक हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, ये हमारा असल में अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे मालिक है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ये कोई गलत ईगो नहीं है। लेकिन ये समझना कि मैं एक सेवा का जो मुझे भगवान ने पात्र बनाया है वो सेवा मेरे बिना नहीं हो पाएगी, वो अहंकार है। तो अहंकार भक्ति में नहीं आना चाहिए, और अहंकार को खत्म करना का एकमात्र तरीका ये है कि जो सेवा है उसको कंटिन्यू रखे, लेकिन विद हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। 13.8 का पहला जो शब्द है शब्दार्थ में, उसमें ह्यूमिलिटी बताई गई है। तो ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस होना, शरणागत होना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। इसके बिना भक्ति
जो है अधूरी है। तो हम्बलनेस सेवा से आएगा और सेवा को हमेशा सतोगुण में लाके सेवा करे और हमेशा विनम्र भाव से सेवा करने का प्रयास करे। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं तन्नादपि सुनिचिन तरोरपि सहिष्णुना, बिल्कुल घास के तिनके समान अपना लेवल समझ के हम सेवा करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा, आपने बहुत प्रिसाइजली आंसर किया। आई होप जितने भी डिवोटीज ने प्रश्न किए हैं उनका आंसर उनको मिल गया होगा। आने वाले टाइम पे अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, ताकि हम ऐसे क्वेश्चन आंसर्स करते रहें और सबके आंसर्स मिलते रहें। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल।